स्टेट हुड इनकी सिफारिश से नहीं आएगा, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रॉमिस है और वो ज़रूर आएगा। जो हमारा प्रोटेस्ट 20 तारीख को हम करने जा रहे हैं, ये इसलिए है कि हम सबको पता है कि 24,000 नौकरियां इन्होंने बेची है। किन लोगों को नौकरी लगाया है? जो इनकी गाय पालते हैं, जो इनके बगीचों में काम करते हैं, जो इनके किचनों में खाना पकाते हैं। जो उसका हकदार था, उसको पढ़ा लिखा नौजवान जिसने मेहनत की है, उसका हक छीन रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे आएगी उन नौजवानों के लिए जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन बात यह है, बेस लाइन ये है कि हम लेके रहेंगे अपना हक। जो हमारा हक है, स्टेट के रेस्टोरेशन का हक है, हमारे जो हमसे हुकूक जो छीने गए हैं, हमारे जो तशक्कुस है वो लेके वो हम लेके रहेंगे। और हमने जो मादर मेहरबान के जो वर्जी थी, उस पर हमने ये अहद किया है कि अब शुरुआत हो जाएगी हमारे अपने हक हुसूल हासिल करने की और अपने आवाज़ उठाने की एक मौसर तरीके से। इसके बाद हमारा रुख होगा अभी 20 तारीख को जंतर मंतर की तरफ, दिल्ली की तरफ। इजाज़त हो या ना हो, हम जाएंगे दिल्ली, और दिल्ली वहाँ की जो हमसे वादे किए गए हैं और जो उनकी आईनी जिम्मेदारियाँ हैं, उसके बारे में बाखबर करेंगे मर्कज़ी सरकार। इलेक्शन में एक लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के सामने गई थी, जिसमें 370 की भी जिक्र थी, 35A की भी जिक्र थी, जो आज की डेट में उनकी ज़बान पे ऐसे नाम आते नहीं हैं। आज वो स्टेट हुड ढूंढ रहे हैं, आपको पता ही है। तो स्टेट हुड जो है, पहले मैं आपको क्लियर करूं, भारतीय जनता पार्टी का वादा है, प्रॉमिस है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का वादा है, होम मिनिस्टर साहब का वादा है कि वक्त आने पे स्टेट हुड देंगे। अब हर वक्त अगर मीडिया की भी बात करूं तो वो भी बताते हैं कि सही वक्त कब है। सही वक्त हमारा मानना ये है कि जब हमें लगेगा कि अब हमारे नौजवानों की लाशें रोडों पे नहीं गिरेगी, अब हमारे बच्चे जो है पेल्टों से उनकी रोशनी नहीं जाएगी, अब बेगुनाह पे पीएससी जैसा सख्त कानून लागू नहीं होगा, हमारे जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको हक मिलेगा, वही सही वक्त होगा। हमें नहीं लग रहा है कि अभी भी अगर हम इन जालिमों के हाथों में डंडा और बंदूक देंगे तो यहाँ फिर वैसे ही हालात हो जाएंगे, यहाँ फिर हमारे नौजवानों की लाशें गिरेगी, यहाँ फिर वही हड़ताल, दंगे फसाद जो उनके खून में ही है, यहाँ पे फिर वो होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर बीजेपी ने हमें महरूम किया है अपने हुकूक से। देखिए, हमारा तशक्कुस छीना है, हमारी रियासत के टुकड़े किए हैं और वो भी गैर आईनी तरीके से। तो उनके लिए आप ये चाहते हैं कि इसको वो जो हमारा जो प्रोग्राम है उसको किसी तरीके से वो उसको मुतासिर करें, वो होगा नहीं। हमने इरादा किया, 1 साल तक हमने इंतज़ार किया कि हमसे जो वादे किए गए थे, जो आईनी जिम्मेदारियाँ थी, वो पूरी की जाएंगी, जो हुई नहीं। तो इस वजह से हमने रुख किया अब आवाम के पास जाने का। इसके बाद जैसे कि आप जानते हैं यहाँ होगा और फिर उसके बाद इसका तसलसल के साथ ही होगा, जब तक ये वो सारे हुकूक न मिल जाएँ जिन हुकूक की वजह से, जिन हुकूक को पामाल किया गया। और दूसरी बात आप देखें, इस वक्त अगर गवर्नेंस में कहीं डिफ़िकल्टी है, वो इस वजह से ड्यूअल सिस्टम की वजह से है। LG साहब का एक इंतजाम चल रहा है और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, जबकि मैंडेट इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है, चुनाव उसको गया है। और जो लोग भवन में बैठे वो एक गैर मुंतखब शख्स है, एक नॉमिनेटेड है। तो हक बनता है, इख्तियार बनता है एक चुनी हुई सरकार का। तो जनाब, हमारा जारी मुसलसल है और जारी रहेगा। ज़ाहिर सी बात है, ये एक तंजीम का मामला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के अवाम का मामला है। हम इसको नहीं महदूद रख सकते थे सिर्फ अपनी तंजीम तक। हमने हर एक को दावत दी, हर एक को कहा आइए। जो आप बार बार बात करते हैं, अब बात यह है कि सितम ज़रीफ़ी ये है, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के अवाम को बेख्तियार किया, वही आज बाख्तियार करने की बात कर रही है। वही अब रोना रो है बेख्तियारी का, उन्होंने बेख्तियार किया। जिन्होंने हम यहाँ पर GST लगाया, जिन्होंने नीट यहाँ पर लगाया, जिन्होंने यहाँ की जो माली खुद मुख्तारी थी, फिस्कल ऑटोनॉमी थी, वो छीन ली। अब वो अलग बात है, हमें तो हर एक को दावत दी। हमारी जो क़यादत है, उन्होंने हर एक को कहा चलिए दिल्ली की तरफ रुख कीजिए, ताकि दिल्ली में हम मरकज़ी सरकार को ये वाज़ेह कर दे कि आप बहुत देर तक महरूम नहीं रखा जा सका जम्मू कश्मीर आवाम को उनके हुकूक से।